Hello बच्चों, so the question is how many grams of phosphoric acid H3PO4 would be needed to neutralize 100 gram of magnesium hydroxide that is MgOH whole twice। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है मोल कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास एक एसिड है जो कि है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं एक बेस के साथ जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको अगर हम लोग रिएक्शन लिखे तो रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ MgOH होल ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स ऑफ H3PO4। ये जब रिएक्ट करेगा तो हमें मिल जाएगा Mg3PO4 होल ट्वाइस, Mg3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6H2O। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो MgOH होल ट्वाइस का जो मास है दैट इज 58 ग्राम्स। ठीक है, हम लिख लेते हैं मोलर मास MgOH होल ट्वाइस का है हमारे पास 58 ग्राम्स। सिमिलरली मोलर मास H3PO4 का है हमारे पास, H3PO4 का है हमारे पास 98 ग्राम्स। ठीक है, हमें क्वेश्चन में मास ऑफ MgOH होल ट्वाइस गिवन है 100 ग्राम्स। तो अगर हम देखें तो रिएक्शन के हिसाब से 3 इंटू 58 ग्राम्स ऑफ MgOH होल ट्वाइस को लगता है न्यूट्रलाइज होने के लिए कितना लगेगा, 2 इंटू 98 ग्राम्स ऑफ H3PO4। राइट, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम उसको कितना लगेगा, 1 ग्राम MgOH होल ट्वाइस को लग जाएगा 2 इंटू 98 अपॉन 3 इंटू 58 ग्राम H3PO4। तो हम बोल सकते हैं कि जो 100 ग्राम MgOH होल ट्वाइस को लग जाएगा हमें 2 इंटू 98 बाई 3 इंटू 58 इंटू 100 ग्राम्स ऑफ H3PO4। तो 2 इंटू 98 की वैल्यू होती है 196, 3 इंटू 58 की वैल्यू होती है 174 इंटू 100। ठीक है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करने पे 112.64 ग्राम H3PO4। So the answer for this question is 112.64. That is option number C. Hope you understand the solution. Best of luck.